हेलो फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके की मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है और आज का पहला टॉपिक्स कौन सा है तो वाद्ययंत्र एवं वादक है। वाद्ययंत्र एवं वादक है। पहला वाद्ययंत्र कौन सा हो गया तो बांसुरी। बांसुरी जो कि सुशिरावाद श्रेणी के तहत आती है। सुशिरावाद श्रेणी के तहत आती है। और बांसुरी के वादक कौन कौन हो गए तो हरिप्रसाद चौरसिया। कौन कौन से वादक हो गए? हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, वी कुंजमणि, रघुनाथ सेठ, राजेंद्र कुलकर्णी और टी आर महालिंगम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो इनमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने इसीलिए हाईलाइट कर दिया है जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जा रहे हैं। और भी क्या कहते हैं वादक हैं बांसुरी वादक, उस्ताद सैफत अहमद खां, सिक्किल माला चंद्रशेखर, पारसनाथ और तंजौर विश्वनाथन एन नीला। इन सब का संबंध किससे है तो बांसुरी वाद्ययंत्र से इन सब का संबंध है। नेक्स्ट है तबला। तबला वाद्ययंत्र के वादक कौन कौन से हो गए तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हो गए तो ये उस्ताद जाकिर हुसैन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके क्या कहते हैं पद्मश्री इनका पूछा जाता है क्योंकि सबसे कम उम्र में इनको पद्मश्री मिला था 1988 में। पद्म भूषण 2002 में मिला और पद्म विभूषण ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस बार मिला है 2023 में मिला है। और कौन कौन इंपॉर्टेंट हो गए कहते तबला के तो ये अल्लाह रखा खां, उस्ताद सफात अहमद खां, सपन चौधरी, सुखविंदर सिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लतीफ़ अहमद खां, किशन महाराज, पंडित अनोखे लाल मिश्र, गुदई महाराज, समता प्रसाद जो है, और अन्ना कह रहे आनंद गोपाल, फयाज खान, निखिल ज्योति घोष, तन्मय घोष, विक्रम घोष और पंडित जसराज। और कौन? साबरी खान का संबंध तबला से भी है और साबरीन खान का संबंध किससे है तो ये सारंगी से भी है। इनका संबंध किससे तो सारंगी से भी है। नेक्स्ट है सितार वाद्ययंत्र। सितार वाद्ययंत्र के वादक तो सितार वाद्ययंत्र के वादक कौन होंगे? पंडित रविशंकर जो कि 1999 में इन्हें क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। और सबसे पहले व्यक्ति हैं जिनको क्या मिला था? ग्रैमी अवार्ड 1968 में मिला था। और इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला तो 1992 में मिला है। इनकी आत्मकथा बहुत इंपॉर्टेंट है, रागमाला इनकी आत्मकथा है। पुस्तक इनकी कौन सी और भी चर्चित है तो माई लाइफ माई म्यूजिक इनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य वादक कौन कौन से हो गए तो निखिल बनर्जी, विलायत खान और उमा शंकर मिश्र, बंदे हसन जो ये पूछे गए हैं तो इनमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और जया विश्वास, साहित्य परवरेश, बुंदादित्य मुखर्जी, राजीव जनार्दन और कार्तिक कुमार। इन सब का भी संबंध किससे है तो ये क्या कहते हैं सितार से है। नेक्स्ट है कि शहनाई जो वाद्ययंत्र है उसके वादक कौन कौन हो गए तो सबसे इंपॉर्टेंट भागेश्वरी कमर क्योंकि ये इकलौती महिला है जो शहनाई बजाती हैं, और बिस्मिल्लाह खां जो चारों शीर्ष सम्मान इनको मिले हुए हैं। कौन कौन से मिले सम्मान तो पद्म विभूषण मिला है 1980 में, पद्म भूषण मिला है 1968 में और पद्म श्री से नवाजित हुए 1961 में। और इन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी। और जब हमारा 50वां स्वतंत्रता दिवस हुआ था उसमें भी क्या कहते हैं शहनाई किसने बजाई थी तो ये क्या कहते हैं ये बिस्मिल्लाह खां जी ने इन्होंने शहनाई बजाई थी। और भी इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं वादक हैं तो दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद और हरी सिंह, हुसैन खान। इन सब का भी संबंध किससे है तो शहनाई वाद्ययंत्र से है। नेक्स्ट है वीणा। तो वीणा क्या कहते हैं, वीणा के कौन कौन से वादक हो गए तो एस बालचंद्रन, कृष्ण भागवतार, बद्रुद्दीन डागर और जयंती कुमारेश। कौन? जयंती कुमारेश, विश्व मोहन भट्ट, वी दोरोस्वामी और ज्योति हेगड़े और विनय थनमल। इन सब का भी संबंध किससे है तो ये वीणा वाद्ययंत्र ये सब क्या करते बजाते हैं। नेक्स्ट है मृदंगम। कौन कौन से कहते वादक हो गए मृदंगम के तो टी गोपाल कृष्णन, पालधर रघु, के शिवरामन, पी मणि अय्यर, रंजना स्वामीनाथन। इन सब का भी संबंध किससे तो मृदंगम से। और डॉक्टर कहते हैं जगदीश सिंह और ठाकुर भीकम सिंह का भी संबंध किससे है तो मृदंगम से। नेक्स्ट है संतूर वादक कौन कौन से हो गए तो शिव कुमार शर्मा। ये क्वेश्चन आया है एसएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि शिव कुमार शर्मा ने मतलब ये कौन से वाद्ययंत्र से जुड़े थे जिन्होंने इसको लोकप्रिय बनाया तो कौन वाद्ययंत्र से जुड़े थे संतूर से।
और इनको पद्म विभूषण कब मिला तो 2001 में, और पद्मश्री कब मिला तो 1991 में मिला है, 1991 में मिला है। और भी क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं संतूर के, तो भजन सुपारी, कौन कौन इंपॉर्टेंट है, भजन सुपारी और राहुल शर्मा और उल्लास बापट, इन सब का भी संबंध किससे है, तो इन सब का भी संबंध संतूर से है। अब आते हैं सरोद, तो सरोद के क्या कहते हैं कौन कौन से वादक इंपॉर्टेंट हैं, तो अमजद अली खान, अमजद अली खान जिनके पुत्र हैं अयान अली खान और अमान अली खान। और 2014 में नोबेल शांति के जो अवार्ड हुआ था उसमें समारोह में इन्होंने राग का प्रदर्शन किया था, राग का प्रदर्शन किया था। और अन्य क्या कहते हैं कौन कौन है, तो जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा और अकबर खां, अली अकबर खां और अलाउद्दीन खां, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्ध देवदास और कौन, तो राजीव तारानाथ, इन सब का भी संबंध किससे है, तो सरोद से है, किससे है, सरोद से है। नेक्स्ट है वायलिन, तो वायलिन जो है, वायलिन जिसमें कितने तार होते हैं, तो 4 तार होते हैं। और वायलिन के इंपॉर्टेंट कौन कौन है, तो TN कृष्णन, विष्णु गोविंद जोग, मोहन चंद्रशेखर और नागाई आर मुरलीधर। और एक कहते हैं विज्ञान के कौन थे, तो आइंस्टीन, तो आइंस्टीन कौन सा क्या कहते हैं वाद्य यंत्र बजाते थे, तो वायलिन बजाते थे। और अपने भारत में सबसे मोस्ट क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक कौन है, तो APJ अब्दुल कलाम, जो क्या बजाते थे, तो वो क्या बजाते थे, वीणा बजाते थे, क्या बजाते थे, वीणा बजाते थे। अब आते हैं कि वायलिन की रानी कौन है, तो वायलिन की रानी डॉक्टर M ललिता और M नंदिनी को वायलिन की रानी कहते हैं। अन्य वायलिन वादक कौन कौन है, तो L सुब्रमण्यम, डॉक्टर कहते हैं N राजन, संगीता राजन और लालगुडी जयरामन। इन सब का संबंध किससे है, तो इन सब का संबंध किससे है, तो इन सब का संबंध वायलिन से है। नेक्स्ट है कि पखावज, पखावज के वादक कौन कौन से हो गए, तो केलूचरण महापात्र, केलूचरण महापात्र जिनका संबंध मृदंग तबला से भी है, और ये ओडिसी के नर्तक हैं, ओडिसी के नर्तक हैं। कुणाल पाटिल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और तोताराम शर्मा, पंडित भवानी शंकर और मोहन श्याम शर्मा, इन सब का संबंध भी किससे है, तो किससे है, तो ये है पखावज से। और पखावज के और कौन भी है, छत्रपति सिंह, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये SSC में पूछा भी गया है छत्रपति सिंह के बारे में कि ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ये पखावज बजाते हैं। और उस्ताद रहमान खान और गोपाल दास का संबंध भी किससे है, तो ये पखावज से है। रुद्रवीणा, रुद्रवीणा के कहते कौन कौन से वादक हो गए, तो कौन से वादक हो गए, ये उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां का भी संबंध किससे है, तो ये रुद्रवीणा से, किससे है, रुद्रवीणा से। अब आते हैं घटम, तो घटम से किसका किसका संबंध है, TH विनायक राम और EM सुब्रमण्यम, ये इंपॉर्टेंट है, EM सुब्रमण्यम, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये घटम से, किससे, घटम से। सिमझनी, सिमझनी जो कि जुबीन मेहता, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको पद्म विभूषण कब मिला, तो 2001 में मिला है, और पद्म भूषण कब मिला था, तो 1996 में मिला था, 1996 में मिला था। अब आता है कौन सा वाद्य यंत्र, तो ये आता है नादस्वरम, नादस्वरम में नीरू स्वामी पिल्लई, राजरतन पिल्लई और शेख चिन्ना मौला, ये 3 इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है फिलहाल। तो ये नादस्वरम के कौन कौन से हो गए, नीरू स्वामी पिल्लई, राजरतन पिल्लई और शेख चिन्ना मौला हो गए। नेक्स्ट है मैंडोलिन, मैंडोलिन वाद्य यंत्र जिनके एक आपको इंपॉर्टेंट याद रखने, श्रीनिवासन, ये पूछे गए इसीलिए मैंने मैंडोलिन को भी इसमें सम्मिलित कर लिया। तानपुरा, तानपुरा वाद्य यंत्र, इसमें कौन, भीमसेन जोशी जिनको भारत रत्न कब मिला था, 2008 में मिला था। और MS सुब्बुलक्ष्मी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको भारत रत्न कब मिला, तो 1998 में मिला। अब आते हैं सुरबहार, सुरबहार जो कि क्या कहते हैं, इसकी क्या कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, तो अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी और इमदाद खान, पुष्पराज कोष्ठी और इमरत खान, इन सब का संबंध किससे, तो सुरबहार से, किससे संबंध है, तो सुरबहार से इन सब का संबंध है। हारमोनियम, हारमोनियम के कौन इंपॉर्टेंट हो गए, तो अप्पा जलगावकर, कौन इंपॉर्टेंट हो गए, तो अप्पा जलगावकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए भाई SSC में, तो इनको ज़रूर देख लेना। और तुलसीदास बोरकर और कौन, नुसरत फतेह अली खां, इन सब का संबंध किससे है, तो हारमोनियम से। अब आते हैं सारंगी, सारंगी कौन से, सारंगी वादक कौन कौन हो गए, तो उस्ताद बुंदू खान, कौन हो गए, उस्ताद बुंदू खान, साबरी खान, मैंने बताया था ना साबरी खान का, तो साबरी खान का संबंध किससे था, तो सारंगी से था। और किससे संबंध था, तो ये तबला से भी इनका संबंध था। और सुल्तान खान इंपॉर्टेंट है, और पंडित राम नारायण बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बेटी भी इंपॉर्टेंट है अरुणा नारायण, जो कि एकमात्र सारंगी वादक हैं।
महिला में। और रमेश मिश्रा और शंकूर खां, ये इनका संबंध भी किससे है? तो सारंगी से। अब कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले सरोद वादक की ट्रिक्स। सरोद वादक की ट्रिक्स कौन कौन सी हो गई? तो ये क्या ट्रिक है कि अम्मा ने अयान को जमा राशि बुधवार को दी। अम्मा ने अयान को जमा राशि क्या कहते हैं? बुधवार को दी। तो अम्मा से क्या हो गया? अमान अली खान। ना से क्या हो गया? नरेंद्र नाथ। अयान से क्या हो गया? अयान अली खान। और का से क्या हो गया? तो कल्याण मुखर्जी। जमा से क्या हो गया? तो जरीन दारूवाला। माँ से क्या हो गया? तो मुकेश। रा से क्या हो गया? राजीव तारानाथ। और बुद्ध से बुद्ध देवदास और गुप्ता। और वा से क्या हो गया? तो विदुषी शरण हो गई। कौन हो गई? विदुषी शरण। सितार वादक कौन कौन से हो गए? तो रवि ने अन्न बुधवार को शंकर शाही के साथ खाया। तो रवि से पंडित कहते रवि से विलायत खान। और ना से निखिल बनर्जी। अन्न से अन्नपूर्णा देवी। और बुद्ध से बुद्धादित्य मुखर्जी। रा से राजीव जनार्दन। शंकर से पंडित रविशंकर। और शाहिद से क्या कहते हैं? शाही से कौन से हो गए? तो शाहिद परवरेज। कौन हो गए? तो शाहिद परवरेज। इन सब का संबंध किससे है? तो इन सब का संबंध सितार से है। किससे संबंध है? तो सितार से। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं? बांसुरी। बांसुरी का कौन से हो गए वादक? तो रघु राजा हरि वीआईपी नहीं है, VIPN नहीं है। तो रघु से रघुनाथ। राजा से राजेंद्र कुलकर्णी। हरि से हरिप्रसाद चौरसिया। VI से क्या होगा? V कुंजमणि। और PN से पन्नालाल घोष। और ना से क्या हो गया? तो N नीला हो गया। अब आते हैं वायलिन वादक। तो वायलिन वादक कौन कौन हो गए? TT सुबह कुणाल संग मौल गया। कौन? TT सुबह कुणाल संग मौल गया। तो T से TN कृष्णन। शुभ से सुब्रमण्यम। कुणाल से कुनाकुड़ी। संग से संगीता। और मोहन माँ से मोहन चंद्रशेखर। ला से लालगुड़ी। और गा से क्या हो गया? तो विष्णु गोविंद जोग। इन सब का संबंध किससे है? तो वायलिन वादक से संबंधित है। नेक्स्ट है पखावज। पखावज के कौन कौन से वादक हो गए? तो कुणाल ने पंडित के संग रात को क्या खाया? गोला खाया। तो कुणाल से कुणाल पाटिल। पा से पंडित भवानी। के से केलूचरण महापात्र, जिनका किस्सा श्रीनाथ से संबंधित है, तो कहते हैं ओडिसी से हैं। और अगर कहा जाए उड़ीसी के क्या कहते हैं पुनर्जीवित किसने किया है? तो केलूचरण महापात्र ने किया है। लेकिन अगर उड़ीसी के कहते हैं वो फादर ऑफ ओडिसी कौन कहे जाते हैं नर्तक? तो पंकज चंद्र दास कहलाए जाते हैं। और रा से क्या हो गया? रहमान खान। ता से तोताराम। और गो से गोपाल दास। और ठा से नहीं तो लक्ष्मण सिंह। ला से क्या हो जाएगा? लक्ष्मण सिंह। ये हमारी कुछ ट्रिक्स थी। अगर अब क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करते। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू मेरी क्लास देखने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए।